हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल क्रिएटिव कोडर बाशु पांडे में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, अब तक मैं आप सबको सिर्फ पाइथन सिखा रहा था और उसके कुछ मॉड्यूल की हमने शुरुआत भी कर दी है। अगर आपको पाइथन सीखना कंटिन्यू करना है तो आप हमारे वीडियोस हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने पहले ही उसके बारे में 2-3 वीडियो अपलोड कर चुकी हैं। तो गाइज, आज हम शुरू करते हैं एक नई लैंग्वेज से। ये लैंग्वेज गाइज बहुत ही फेमस है और ये लैंग्वेज करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा कोई प्रोग्रामर शायद आपको ना मिले प्रोफेशनल जैसे शायद ये लैंग्वेज ना आती हो या फिर ये बहुत रेयर हो। तो चलिए आज हम उस लैंग्वेज से शुरू करते हैं। और गाइस, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको ये ऐप बहुत ज़रूर रहेगा, मीमो। तो गाइस, ये ऐप भी बहुत काम का ऐप है। इसके अंदर आपको 2 फ्री प्लेग्राउंड्स मिलते हैं और अगर आपको और प्लेग्राउंड चाहिए तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बाकी मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ। तो गाइस, अभी मैं आपको इसमें कोडिंग करके दिखाऊंगा। तो आज हम HTML से शुरुआत करने जा रहे हैं और हम शुरुआत करते हैं मीमो ऐप में एंटर करके। यह ऐप प्ले स्टोर पर आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम जाएंगे अपना प्लेग्राउंड लेने। यहाँ पे आते ही हमें यहाँ पे मेरे डिटेल्स के बारे में दे रखा और आगे प्लेग्राउंड, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है नो प्लेग्राउंड्स फाउंड टू क्रिएट बटन। तो गाइस, यहाँ पे हमें प्लेग्राउंड बनाने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको जावास्क्रिप्ट हम आपको बाद में बताएंगे। बाकी शुरुआत हम HTML से करेंगे। तो क्यों ना हम सिंपल वेबसाइट पे जाते हैं। तो गाइस, इसके अंदर जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे ये आपको बहुत काम आने वाली है। चलिए देखते हैं। इसके अंदर एक कोड दे रखा है, उसे पहले प्ले करके देखते हैं। ये एक सैम्पल कोड है और जैसे हम देखते हैं स्क्रीन एकदम ब्लैंक है। और हाँ, वहाँ पे हमने एक मिस्टेक देखी थी तो हम उसे फिर से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे HTML हेड। मैं इन सब के बारे में आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम 3 फोल्डर्स दे रखे हैं, index.html, script.javascript, style.css। तो गाइज, doctor.html ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये जो है ये मेंशन करती है कि हम HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये HTML हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये शो करने के लिए कि हमारी कोडिंग यहाँ से शुरू हो रही है HTML की। और फिर उसके बाद टाइटल। तो गाइस, टाइटल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। टाइटल हमें हमारी जो वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर नहीं दिखाई देता। ये हमारे कोड स्क्रिप्ट को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए होता है। हम टाइटल जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, I am a coder। तो प्ले करके देखते हैं ज़रा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि ये सिर्फ एक टाइटल है। तो टाइटल का हमारी कोडिंग में ही देखने को मिलता है रिजल्ट। आगे हमें इससे कुछ लेना देना नहीं होता। आप टाइटल को चाहे स्किप भी कर सकते हैं। और हाँ गाइस, अब हम बताते हैं कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में। तो HTML के अंदर कोई भी कमांड देखने के लिए जो ये एरो दे रखा है, एरो जैसा सिंबल जो कि स्मॉल और लार्ज मेंशन करने के लिए मैथ्स में भी शुरू होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ से शुरू होता है उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है यहाँ पे बॉडी और ये जो स्लैश लगता है ये हमें उसको ख़त्म करने के लिए कि हम उस लाइन को अब ख़त्म कर रहे हैं। तो चलिए, जैसे कि अब मैं आपको एक क्लियरली बना के दिखाता हूँ। एक बार इन सबको इरेज कर देते हैं। इस तरीके से वो ख़त्म। अब हम करते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये एरो वाला सिंबल। हम शुरुआत करते हैं HTML से। हमने HTML लिखा और अब अगली लाइन से शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। तो हम टाइटल से शुरुआत करेंगे। तो टाइटल दे देते हैं व्हाई इज कोडिंग इम्पोर्टेंट। Why is coding
इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद हम अपने टाइटल को क्लोज करेंगे। ये हमने हमारा जो एरो वाला बटन था उसे टैप किया और फिर हमने स्लैश का इस्तेमाल किया और फिर हमने फिर से टाइटल लिखना है और फिर हमें ये एरो वाला बंद कर देना है। तो हमारा टाइटल तैयार हो गया है। अब हम प्ले करके देखते हैं। तो हाँ, हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया है। अगर अंत में मैं आपको ये वेबसाइट प्ले करके भी दिखाऊंगा कि ये क्रोम पे बहुत अच्छे से काम करती है। और हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, हमें जो है अगर हेडिंग लिखनी है तो गाइस अब आपको हेडिंग के बारे में बताता हूँ। तो हेडिंग के लिए जो है आपको ये एरो लेना है और H, आप इसके अंदर 1 to 6 फॉन्ट को तय कर सकते हैं। H1, हम H1 से कुछ लिखते हैं तो आपको एक अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा और H6 तक में अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। H1 हम यहाँ पे हेलो लिख देते हैं और यहाँ पे स्लैश करके H1। अब हम इसका रिजल्ट दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हेलो लिखा आ रहा है। अब सेम चीज़ हम आपको H6 करके दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा कितना अंतर आएगा। जैसा कि आपने देखा कि H1 सबसे बड़ा हेडिंग का फॉर्म होता है और H6 सबसे छोटा। तो हम H1 to H6 चेंज करते जाएंगे नंबर। H के बाद हमें बस नंबर 1 to 6 में चेंज करना है, तो आपको बड़े से छोटे के बीच में ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो गाइज ये जो है सिंपली हम कर सकते हैं। और अभी हम H1 ही रखेंगे क्योंकि मैं आपको लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ। ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे खुद अपने फ़ोन से प्ले करके भी देख सकते हैं। और H1 से हमने हेलो कर दिया तो यहाँ पे हमारे फिर से बड़े साइज में हेलो आ गया। और अब हमें इसके अंदर का टेक्स्ट बदलना है। सो हम यहाँ पे हमने हमारे कुछ ग्रामर करेक्शंस ठीक कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो हम अपना हेडिंग लिख रहे थे तो हम हेडिंग में लिख देते हैं HTML। तो हम HTML का बता रहे हैं। अब हमें पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि पैराग्राफ के लिए हम ये एरो वाला सिंबल लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं और ये। तो हमारा पैराग्राफ शुरू हो गया और हमें ख़त्म करना है तो हमें इसे टाइप करना है। तो अब हम यहाँ पे बीच में लिख देते हैं हमें क्या पैराग्राफ चाहिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो गाइस, जैसे कि मेरा इंट्रो डायलॉग है, वेलकम टू माय वेबसाइट। तो गाइस अब अगर आपको ये टाइप कर दिया आपने तो यहाँ पे हम देखते हैं चेंज है। और अब आपको ऐसा चाहिए जो लाइन आपने लिखी उसके बाद गैप डाल के नीचे अलग से लाइन शुरू हो, तो उसके लिए आपको लिखना है BR, ऐसे एरो डाल के BR। तो गाइस ये बहुत ही काम आता है। और गाइस इसके लिए हमें कोई स्लैश करके इसे ख़त्म करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने आप में ही इंडिपेंडेंट एरो का सिस्टम होता है ये। तो हम BR करके लिख देते हैं I am fine। तो हम ये प्ले करके देखेंगे तो हमें ये एक अलग ही लाइन में देखने को मिलेगा। अगर हम वैसा ना करते तो ये आगे आगे से चलते जाता। तो ऐसे करके हम अपनी वेबसाइट को ज़्यादा बेहतर देखने के लिए बना सकते हैं। तो ऐसे हम ब्लॉग्स बना सकते हैं और वेब पेजेस बनाने के लिए बहुत काम आता है। तो ये होगा आपके लिए आज का। तो आगे मैं आपको ये पूरी वेबसाइट ख़त्म करके दिखाऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद है। तो जैसा मेरा अंत का था कि मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊंगा, ये ब्राउज़र पे भी वैसे ही काम करेगी। बस हमें ये जो चीज़ लिखी हुई है ये चीज़ हमें वहाँ पे लिखना होगा। हमने यहाँ पे टाइप किया, क्रोम पे टाइप किया। तो जैसा कि हम देखते हैं क्रोम के अंदर जस्ट सेम चीज़ काम कर रही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब हम वापस आते हैं अपने HTML वाले कोडिंग के ऐप पे। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो लाइक ज़रूर करें। और अगली कौन सी चीज़ आपको चाहिए या फिर कोई गेम प्ले, उसके बारे में आप हमें ज़रूर इन्फो करिए।
हम आपके लिए वो चीज़ ज़रूर कवर करेंगे। पर